जेपीएससी के नए अध्यक्ष एल खयांगते ने पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर ली है। लेकिन जो एक बड़ा सवाल पिछले कई दिनों से लगातार खड़ा हो रहा था, पिछले कई महीनों से, कि जो रिजल्ट पेंडिंग है, जो परीक्षाएं बाधित है, आखिर वो कब सुचारू रूप से चालू होगी। इस बीच खबर ये आ गई कि जेपीएससी के अध्यक्ष, नवनियुक्त अध्यक्ष लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। लेकिन इस बीच हुआ ये कि छात्र नेता जो लगातार जेपीएससी को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, शुक्ला जी, उन्होंने जेपीएससी अध्यक्ष से मुलाकात की है और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं। जेपीएससी अध्यक्ष से आप लोग मिले, क्या बात हुई आपकी? पहले तो द फॉलोअप की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो जेपीएससी के मुद्दा को सड़क से सदन तक रखने का प्रयास किया। हमने जेपीएससी के अध्यक्ष से 2 बार मुलाकात किया। पहला बार शुक्रवार के दिन और दूसरा दिन हम लोग सोमवार के दिन। शुक्रवार के दिन हम लोगों ने उनको मतलब स्वागत के रूप में गए, हम लोग बुके उके दिए और हमको अचानक आप ही लोग के एक पेज पर जानकारी मिला कि वो छुट्टी पर जा रहे हैं। तो हम लोग के बीच एक सामंजस्य बन गया कि भाई आखिरकार अचानक ये क्या हो जा रहा है। ये तो पहले से प्लानिंग किया गया है कि क्या है, बच्चों के बेटे कन्फ्यूजन हो गया। अब कन्फ्यूजन क्यों है? चूँकि जब हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय से मिला तो इस बात को बोले कि सर आप छुट्टी पर जा रहे हैं, तो बोले हाँ। तो बोले मेरा पहले ही ये जो फॉरेन ट्रिप, चाहे जो भी उनका व्यक्तिगत कहीं घूमने का प्लान था। मतलब अध्यक्ष बनने चुने जाने से पहले ही उनका ये छुट्टी तय था। हाँ, वो खुद स्वीकार किए। अध्यक्ष महोदय मतलब खुद फॉलोअप की खबर सही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% सही है। वो स्वीकार भी किए कि हाँ ये बिल्कुल सही है। हम 3 तारीख को आएंगे, 3 अप्रैल को आएंगे। साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री से विशेष प्रार्थना करता हूं कि 7 महीने से काल कोठरी में छात्र बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? कि 31 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन आता है कि रिजल्ट बन के तैयार है और अति शीघ्र जो है ना, रिजल्ट बन के तैयार आती शीघ्र मतलब रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और इंटरव्यू द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन में प्रारंभ हो जाएगा। तो हम लोगों ने उनको एक जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन भी दिखाया, सब विषय पर चर्चा हुआ। वो बोले कि हम आएंगे तब हम लोग समीक्षा करेंगे, तब हम लोग रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा विषय क्या हो जाता है कि हम लोग नीलिमा करकटा मैडम से मिले थे। उन्होंने बोले थे कि रिजल्ट बन के तैयार है, मेरा हाथ बंधा हुआ है, हम रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। आखिर क्या एक प्रश्न चिन्ह है? अगर माननीय अध्यक्ष महोदय जी जा रहे हैं। नहीं, आपकी क्या बातचीत हुई? आप बात किए कि कब रिजल्ट आ जाएगा, कब तक प्रोसेस होगा, छुट्टी पर से आएंगे तब होगा कि अभी होगा? वो बोले कि हम आएंगे 3 तारीख को, उसके बाद 1 सप्ताह हम समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके हम रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि जब रिजल्ट बन के तैयार है तो समीक्षा तो 4 दिन बैठे तो उनको कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो भी आयोग में बैठे हुए हैं, अब जो रिजल्ट जो प्रकाशित होता है उसमें मेंबर का सिग्नेचर होना अति आवश्यक है। लेकिन इसी आधार पर प्रश्न चिन्ह उठ जा रहा है कि कहीं मतलब रिजल्ट में हेर फेर ना हो और कहीं रीचेकिंग ना हो जाए। इस प्रकार के पूरे झारखंड में रूमर फैला। मैंने उनको बात स्पष्ट तौर से बोला। सर बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सर को रिजल्ट कम से कम जारी करके जाना चाहिए था और इंटरव्यू का डेट दे के जाना चाहिए था, क्योंकि ये बच्चों में तैयारी भी करते। हाँ, बच्चे तैयारी भी कर सके। और मैं द फॉलोअप के टीम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से विशेष प्रार्थना करता हूं कि कम से कम रिजल्ट जारी करवा दे और इंटरव्यू का डेट दिलवा दे, क्योंकि बच्चों में बहुत नकारात्मक जो है ना मैसेज चला गया है। क्या होगा, कहीं जेपीएससी हमेशा विवादों में रहा है, उस विवादों में घिरे हुए रहा है। लेकिन हेमंत जी के कार्यकाल में एक चीज़ है कि जेपीएससी जो भी हो ठीक ठाक हो रहा है, हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से अभी भी विशेष प्रार्थना करते हैं कि वो उनके मतलब वो उनके मतलब कहने अनुसार वो अध्यक्ष से बात करके रिजल्ट निकलवा कर ही कोशिश करें। मूल सवाल यही है कि जो रिजल्ट पेंडिंग है, जो परीक्षाएं बाधित है, वो जल्द से जल्द संपन्न हो। खास करके जो रिजल्ट सिविल सर्विसेज परीक्षा की जो बाधित है उसे प्रकाशित कर दिया जाए, ताकि इंटरव्यू की तैयारी में जो छात्र हैं वो जुट जाएं। और ये जो छात्र हैं या फिर छात्र नेता हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि अध्यक्ष छुट्टी में जाने से पहले अगर ये कर दें तो उन्हें भी मौका मिल जाएगा तैयारी करने के लिए इंटरव्यू का। लेकिन अब शायद ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अब होली की छुट्टी है। होली की छुट्टी के बाद फिर अध्यक्ष की छुट्टी शुरू हो जाएगी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 3 अप्रैल को वो लौटेंगे और 3 अप्रैल के बाद वो खुद कह रहे हैं कि 1 सप्ताह तक समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद ही वो रिजल्ट प्रकाशित करने पर निर्णय लिया जाएगा। इसीलिए
जेपीएससी के तमाम अभ्यर्थी जो है मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि अध्यक्ष अगर जेपीएससी को मिल गया है तो जल्द से जल्द रिजल्ट और तमाम जो परीक्षाएं बाधित है उसे प्रक्रिया में लाया जाए, प्रक्रिया उसकी शुरू की जाए। शुक्रिया।